Hello ideals, this video tutorial of your social studies book chapter 13 part 1 is brought to you by Ideal Academy School Dhaka। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल होगा। आपका जो चैप्टर है ये है प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, देखते हैं क्या है। Scientists believe that life on Earth began about 3500 million years ago. Then, how old is the Earth? No one can tell the exact time of its birth. It is believed that our planet is a part of solar system which began about 4500 million ईयर एगो। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है अर्थ पे 3500 मिलियन ईयर्स एगो जो है स्टार्ट हुआ था, है ना। और आपका अर्थ जो है वो कब बना था, तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि 4500 मिलियन ईयर्स एगो में जो है 4500 मिलियन ईयर्स एगो में जो है आपका अर्थ बना था। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, अर्थ एक लौता सोलर सिस्टम में प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स फेवरेबल टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। ये ऐसा क्यों है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत फेवरेबल है और भी जो कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल है। इन एंशियंट टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ इज फ्लैट इन शेप। एंशियंट टाइम में जो है जो लोग थे उनको लगता था कि अर्थ जो है ऐसे फ्लैट है। ठीक है, फर्स्ट एरिस्टोटल, देन फ्रिडनार्ड मैगेलन एंड लेटर कॉपरनिकस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज स्फीयर। ठीक है, सबसे पहले अपना एरिस्टोटल, उसके बाद फिर अपना फ्रिडनार्ड मैगेलन, उसके बाद फिर कॉपरनिकस, इन लोगों ने क्या बताया कि अर्थ जो है वो एक स्फीयर है। स्फीयर किसको कहते हैं, ये होता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर और सर्कल में क्या अंतर है, सर्कल जो होता है वो 2D होता है और स्फीयर जो होता है वो 3D होता है। ठीक है, 3D होता है बॉल के जैसा। इट बल्जेज एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे जो है ये ज़्यादा बल्कि होता है। मतलब ये अपना इक्वेटर है यहाँ पे ये थोड़ा सा इस ऐसे करके ज़्यादा बल्कि होता है इक्वेटर के पास, इस जगह पे अपना अर्थ। दस इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज मोर देन इट्स पोलर डायमीटर। तो पोलर डायमीटर से जो है इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। Planet Earth revolves around the sun. It completes one revolution around the sun in 365 1/4 days में जो है प्लैनेट अर्थ जो है वो सन का एक रिवॉल्यूशन कर लेता है। साइज में जो है अर्थ जो है वो फिफ्थ है, किसके किसके बाद, सबसे पहले जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून है, नेपट्यून के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद आपका क्या आ जाएगा, मार्स आ जाएगा, मार्स के बाद मर्क्यूरी आ जाएगा, वीनस आएगा, मार्स मार्स के बाद वीनस आएगा और वीनस के बाद मर्क्यूरी आएगा। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। द प्रेजेंस ऑफ द लैंड वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ गिव इट अ यूनिक पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। अर्थ पे जो है वो लैंड है, वाटर है और एयर है, और इसके कारण जो है अर्थ को एक यूनिक पोजीशन मिला हुआ है अपने सोलर सिस्टम में। वाटर ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है उसमें 71% क्या है, वाटर है। When astronauts first saw the Earth from the outer space, it looked blue in color due to the due to the water present all over it. So it is often called a blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि जब सबसे पहली पहली बार जो है जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने अर्थ को स्पेस से देखा तो उसको कौन से कलर का दिखा, वो ब्लू कलर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी है।
ये देखिए आउटर स्पेस से जो है अपना अर्थ जो है ऐसा ही दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ। फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट स्फेरिकल इन शेप। पहले के जो लोग थे ना उनको लगता था कि अर्थ ऐसे फ्लैट है, ठीक है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी डरते थे। उनको लगता था कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे, यहाँ तक भी आ जाएंगे, इसके बाद अगर ट्रैवल करेंगे हम तो जो है यहाँ से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, गोल नहीं है। बट अब हमको पता है कि अर्थ अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है। तो कोई इंसान अगर यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा ना तो वो घूम फिर के फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि अर्थ तो गोल है ना। चलिए कुछ कुछ एविडेंस है अर्थ गोल क्यों है उसका, तो देखते हैं क्या क्या एविडेंस है। पहले तो क्या है कि अपने जो सेलर थे मैगेलन और ड्रेक, ये लोग जो है सेल किए थे अराउंड द वर्ल्ड एंड स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट एंड सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड एट लास्ट दे रीच्ड एट द सेम पॉइंट। इफ द अर्थ हैज नॉट बीन फ्लैट सॉरी इफ द अर्थ हैज बीन फ्लैट दे वुड हैव रीच्ड सम एब्रप्ट एड्ज, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर अर्थ जो है फ्लैट होता तो जो भी लोग सेल करना स्टार्ट किए थे, सेल करना मतलब समुद्र से जाना शुरू किए थे जो भी, तो वो जो है एंड ऑफ द डे एक एड्ज पे आके रुकते, एक किनारा उनको मिलता, लेकिन ऐसा कोई किनारा उनको मिला नहीं, वो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुँच गए। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ और एविडेंस है कि व्हेन वी सी द डिस्टेंट हॉरिजॉन फ्रॉम अ हाई पीक इट लुक्स सर्कुलर इन शेप। अगर हम लोग कोई डिस्टेंट हॉरिजॉन को देखते हैं तो वो सर्कुलर दिखता है ना। जैसे कि समुद्र वगैरह में दिखता है ऐसा, जब हम लोग ऐसे करके खड़े रहेंगे यहाँ से और यहाँ से समुद्र को देखेंगे तो हमको जो है उसका जो हॉरिजॉन है, जब हम लोग सीधा ऐसे देखेंगे, मान के चलिए ये ऐसे हम लोग खड़े हैं, ये सीधा देख रहे हैं, तो इसका जो हॉरिजॉन है ऐसे हमको गोल दिखेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग अ ल्यूनार इक्लिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज सर्कुलर इन शेप, ओनली अ स्फेरिकल बॉडी कैन कास्ट अ सर्कुलर शैडो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपना सन है, ठीक है, यहाँ पे अपना अर्थ है और यहाँ पे अपना मून है। तो जो सन जो अर्थ का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना सन पे, सॉरी चांद पे, मून पे, अर्थ का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो गोल पड़ता है। हम लोग देखे होंगे कि जो चांद जो है वो कभी ऐसा बनता है क्रिश्चियन मून, कभी आपका ऐसा बन जाता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखे कि चांद जो है वो ऐसा बन जाता है या फिर कभी ऐसा कटा हुआ ऐसा बन जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं, अर्थ सर्कुलर है, इसीलिए जो है आपका चांद में ऐसा इस टाइप का शेडो आता है। इस टाइप का शेडो क्यों आता है, क्योंकि इधर सन है, इधर बीच में अर्थ आ गया, तो अर्थ का जो शेडो पड़ेगा वो तो गोल ही पड़ेगा ना, क्योंकि अर्थ गोल है। तो ये हम लोग देखते हैं। दूसरा, पिक्चर ऑफ अर्थ टेकन बाय द एस्ट्रोनॉट। हाँ, एस्ट्रोनॉट जो भी पिक्चर लिए उसमें तो साफ हम लोग को दिखता है कि अर्थ जो है गोल है ना। और एक और एग्जांपल है कि जब हम लोग सी शोर पे रहते हैं, मतलब समुद्र के किनारा पे रहते हैं, तो हम लोग को जो शिप आता हुआ दिखता है ना, तो शिप का जो है वो हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को मैस्ट दिखता है। मैस्ट किसको कहते हैं, कि जैसे ये शिप है, तो शिप के ऊपर जो ऐसे करके इतना बड़ा सा ये लगा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग मैस्ट कहते हैं। और एक होता है फनल। फनल होता है शिप में जो वो वाला पार्ट होता है जिससे धुआं निकलता है, उसको फनल कहते हैं, ठीक है। तो मैस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है और ये फनल जो है थोड़ा नीचा होता है। आगे स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि उससे कैसे पता लगता है कि अर्थ गोल है। When slowly and slowly it comes nearer and nearer, we are able to see its funnel and finally the lower parts. ठीक है, it simply means that the earth is round. If the earth has been flat, we would have seen the whole ship at one side. ये हम बताते हैं आगे के स्लाइड से। ये देखिए, ये अपने मैगेलन है। ये मैगेलन क्या किए थे आपको दिखाते हैं इस छोटे से जो है इस वीडियो के थ्रू। ये मैगेलन यहाँ स्पेन से स्टार्ट किए थे, सॉरी एक सेकेंड, है ना। ये मैगेलन यहाँ स्पेन से स्टार्ट किए थे और ये एक पूरा चक्कर काट करके, पूरा चक्कर एक लगा करके
और फिर फाइनली यहाँ पे स्पेन ही पहुँच गया। ठीक है, तो ये हिंस ये प्रूव किए कि अर्थ जो है वो राउंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है? ये मैगेलन्स रूट था, स्पेन से स्टार्ट किए, एक पूरा अर्थ का चक्कर लगा करके जो है स्पेन में ही आकर के रुके। हाँ ये देखिए, यही मैं बता रहा था कि ये शिप है। ठीक है, ये शिप का ये है, इसको मैस्ट कहते हैं, ये मैस्ट है, और यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा फनल होता है। तो जब कोई भी इंसान यहाँ पे शोर पे रहता है और वो ऐसे सीधा दिखता है ना, तो उसको ये शिप का जो मैस्ट है वो दिखता है। सबसे पहले मैस्ट दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा हमको, अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे करके ऐसे गुम्बद जैसा ये दिखेगा शिप का। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब शिप नज़दीक आएगा तो फिर शिप का पूरा बॉडी दिखेगा, ऐसे करके ये दिखेगा, इसका फनल दिखेगा, फिर इसका ये सब दिखेगा, है ना। तो पहले ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। अभी आप एक बात, सिंपली एक बात बताओ कि अगर अर्थ फ्लैट होता तो ये ऐसे करके शिप था। ठीक है, ये इसका फनल है और ये इसका आपका मैस्ट है, और यहाँ से कोई इंसान देख रहा है इसको, तो उसको एक बार में पूरा का पूरा शिप ही दिख जाता। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि अर्थ गोल है तो कोई इंसान अगर देखेगा ना, तो वो देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा वो हम दिखा रहे हैं, तो उसको ऐसा दिखेगा, ये ऐसे बस, और बाकी का कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है। चलिए यूनिवर्स के बारे में देखते हैं। द वास्ट यूनिवर्स containing all the celestial bodies is called the universe. The vast space, I am very sorry, the vast space, जो वास्ट स्पेस है जिसमें सारा सेलेस्ट्रियल बॉडी है, सेलेस्ट्रियल बॉडी हर उस चीज को कहते हैं जो यूनिवर्स में होता है। ठीक है, उसको यूनिवर्स कहते हैं। इट इज अ बॉडी कंटेनिंग द स्टार्स, इसमें स्टार्स होता है, प्लैनेट्स होता है, डस्ट या फिर गैस होता है ना। इट इज ह्यूज, देन इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज। इतना बड़ा है ये कि इसके साइज को हम इमेजिन नहीं कर सकते। Celestial bodies, all the objects that belong to the sky are called celestial bodies या heavenly bodies। ठीक है, सन हो गया, मून हो गया, मिलियंस ऑफ द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आर ऑल नोन एज सेलेस्ट्रियल बॉडी। अब देखिए स्टार्स क्या होता है। स्टार्स जो होता है वो बिग सेलेस्ट्रियल बॉडी होता है। दीज आर सेलेस्ट्रियल बॉडी विच हैव देयर ऑन लाइट, स्टार्स में अपना खुद का लाइट होता है। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। जो तारा होता है ना वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत दूर होता है। ऐसा नहीं है कि तारा छोटा छोटा होता है, तारा बहुत बड़ा होता है। चांद चांद जो है तारा के सामने कुछ नहीं है। चांद बहुत छोटा सा होता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे नजदीक है इसीलिए जो है चांद हमको बड़ा दिखता है। द सन इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, है ना। और सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है, सबसे नजदीक वाला स्टार जो है वो सन है। द स्टार इज मेड अप ऑफ बर्निंग गैस, स्टार जो है वो बर्निंग गैस का बना होता है। ये देखिए, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, इसका नाम अर्सा मेजर है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना। अब आ गया कॉन्स्टिलेशंस, ये अर्सा माइनर है, वो पहले जो देखे थे हम लोग मेजर था, ये माइनर है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे स्लाइड्स में। One of the millions of the one of the millions and millions of the stars in the sky. Some of the stars seems to be arranged in beautiful pattern। ठीक है, तो हमारा जो स्काई है उसमें बहुत सारा तारा हमको देखने को मिलता है, बहुत सारा मिलियंस एंड मिलियंस। और कुछ तारा जो होते हैं ना वो किसी पार्टिकुलर डिज़ाइन, किसी पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। जैसे कि ये एक पैटर्न बन गया स्टार्स का। तो यही जो पैटर्न होता है ना जिसमें स्टार्स अरेंज्ड होते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, फॉलोइंग आर सम कॉमन कॉन्स्टिलेशन। सम कॉमन कॉन्स्टिलेशन क्या है? अर्सा मेजर, या फिर इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, और हिंदी में इसको सप्तऋषि कहते हैं। द नेम द इंडियन नेम ऑफ द अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। देयर आर 7 स्टार्स होते हैं इसमें। In the constellation, it is Great Bear because its stars are arranged in such a way that it forms the outline of a Great Bear or Big Bear। ठीक है, तो आपका ये जो स्टार्स है इस तरह से अरेंज रहते हैं। ये तो माइनर है, मेजर हम दिखा देंगे। इस तरह से अरेंज रहते हैं कि वो एक भालू का जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम अर्सा मेजर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि भी इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन और द लिटिल बियर कॉन्स्टलेशन, ये छोटा छोटा भालू की तरह दिखता है इसमें। लाइक अर्सा माइनर दिस कॉन्स्टलेशन आल्सो हैज अ ग्रुप ऑफ द सेवन स्टार्स का ग्रुप होता है, बट द स्टार्स आर क्लोजर टुगेदर एंड लेस ब्राइटर देन दोज इन द अर्सा मेजर। मेजर का जो स्टार्स होता है वो बहुत चमकीला होता है, माइनर का जो स्टार्स होता है वो कम चमकीला होता है। एट द एंड ऑफ द अर्सा माइनर, अर्सा माइनर में जो का जो एंड होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तारा होता है, और उस तारा का नाम क्या है? पोल स्टार। पोल स्टार के बारे में हम देखेंगे आगे स्लाइड्स में, है ना। दोनों ही कॉन्स्टलेशन, वेदर इट्स अर्सा मेजर और वेदर इट्स अर्सा माइनर, दोनों में सात सात तारे होते हैं। अर्सा मेजर जो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है, अर्सा माइनर जो है वो थोड़ा कम ब्राइट दिखता है ना। और अर्सा माइनर जो है वो आपका क्लोज क्लोज रहेगा, मतलब कि जैसे कि अर्सा मेजर अगर ऐसा है ना, तो अर्सा माइनर ऐसा होगा, समझ गए आप। और ऊपर से ब्राइटनेस भी इसका कम होगा, छोटा है ये अर्सा माइनर। जब हम लोग स्काई में देखेंगे तो अर्सा माइनर छोटा दिखेगा। ये अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, ये वाला जो है ये जो है ये है अर्सा माइनर। और ये जो आपका स्टार है यही वाला है पोल स्टार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट होता है, 8 प्लैनेट का सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट क्या, कोई भी प्लैनेट का सैटेलाइट उसका मून होता है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। एंड thousands of the other small heavenly bodies such as asteroid, comets etc, ठीक है। और बहुत सारा स्मॉल हेवनली बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड हो गया, कॉमेट्स हो गया, ये सब भी रहता है। स्मॉलर हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स किसको कहते हैं? जो स्मॉलर हेवनली बॉडीज होता है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। आपका जो सन है ना, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, और प्लैनेट्स के भी अराउंड जो है वो आपका कौन रिवॉल्व करता है? वो उसका सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। जैसे अपना जो ये है मून है, वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। चलिए अब सन को देखते हैं। सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। सन जो है वो सोलर फैमिली का हेड है। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के लिए अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सन का। लाइक ऑल स्टार्स, सन इज मेड अप ऑफ द हॉट गैसेज मेनली हाइड्रोजन। सन में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। मूविंग क्लाउड्स ऑफ दीज गैसेज इज नोन एज नेबुला। और ये जो आपका ये क्लाउड्स, इसका जो इन गैसेस का जो क्लाउड्स है, ये पोर्शन, इसको हम लोग नेबुला कहते हैं। ये पोर्शन क्या कहते हैं? नेबुला, ठीक है, इसको हम लोग नेबुला कहते हैं। सन का जो सरफेस है वो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू लिटिल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाई, ठीक है। दो छोटा छोटा न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है, और इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज करना मतलब क्या होता है? फ्यूज करना मतलब कि आपस में मिलना, दो चीज फ्यूज कर गया मतलब आपस में मिल गया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका सन के एनर्जी के लिए, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री में हम लोग आगे फ्यूजन फिजन ये सब पढ़ते हैं, तो ये आगे की क्लास में आप जानिएगा फ्यूजन फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि सन जो होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसमें दो लिटिल न्यूक्लियाई जो होता है वो कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है, और उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वही सन के लाइट का एनर्जी है और हीट का एनर्जी है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। सन की दूरी जो है पृथ्वी से कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 9 मिनट्स टू रीच द अर्थ, ठीक है। तो सन से जो लाइट आता है उसको 9 मिनट लगता है अर्थ को पहुंचने में, ठीक है, 9 मिनट। अब प्लैनेट्स देखेंगे, कितना प्लैनेट्स है अपने सोलर सिस्टम में? 8 है।
नौ था, प्लूटो भी था, अब नहीं है प्लूटो अपने सोलर सिस्टम का पार्ट, वो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। ए प्लैनेट इज अ सेलेस्ट्रियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट, फ्रॉम हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। ठीक है, तो प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों बगल रिवॉल्व करता है, और जो है लाइट और हीट जो है प्लैनेट को मिलता है सन से। ऑल द 9 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ नोन एज ऑर्बिट। देखिए इलिप्टिकल और ये सर्कुलर होता है, इसको सर्कुलर कहते हैं, और इलेप्टिकल क्या होता है, इलेप्टिकल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना सन है, और सन के चारों बगल जो प्लैनेट्स का पाथ होता है वो इलेप्टिकल होता है। इलेप्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, और आगे इलेप्टिकल, इलेप्टिकल को ना हम लोग, और एक और वर्ड है उसके लिए, इसको हम लोग ओवल कहते हैं, ओवल। ठीक है, ओवल पाथ, इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, प्लैनेट जो है अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, ऐसे ऐसे ये अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे गोल गोल अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, और साथ के साथ सन का भी चक्कर काटते हैं, दोनों काम करते हैं एक साथ, है ना। Except Venus, Saturn, all other planets rotate in the same direction in which they revolve। ठीक है, वीनस और यूरेनस को छोड़ के, वीनस और यूरेनस को छोड़ करके बाकी जितना भी प्लैनेट्स है वो लोग उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द प्लैनेट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली जितना दूर होगा उतना कम हीट मिलेगा, उतना ज़्यादा ठंडा प्लैनेट होगा, जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा आपका वो प्लैनेट होगा, क्या कहते हैं, गर्म प्लैनेट होगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। और जितना टाइम जो है प्लैनेट को लगेगा सन के हीट को रिसीव करने में, वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना दूर है, वो प्लैनेट कितना दूर है सन से। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स अबाउट 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अर्थ का 88 डेज जो है मर्क्यूरी लेता है क्या करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के चारों बगल, क्योंकि उसका पाथ छोटा है ना, हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए दिखाते हैं, ये तो एक प्लैनेट का वो है, आते हैं इस पर, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, अब 88 डेज टू नेपट्यून विच इज़ फारदेस्ट, नेपट्यून जो है सबसे ज़्यादा दूर है, उसको 164 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। 164 अर्थ ईयर लग जाता है, 164 अर्थ का साल लग जाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। नियरेस्ट टू द सन मर्क्यूरी रिसीव्स a great amount of heat from it, farthest from the sun Neptune is the coldest planet in the solar system। ये तो क्लियर है कि मर्क्यूरी जो है सबसे नज़दीक है, इसलिए मर्क्यूरी जो है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है सन से, और नेपट्यून जो है वो सबसे दूर है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा। द नेम एंड द सिंबल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी एंशियंट। जो नाम है और सिंबल है मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स का वो बहुत एंशियंट है, और अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो उसी सिंबल्स और नाम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लीजिए सारा प्लैनेट, ये अपना मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। ये सारा बस शेप को दिखाता है और कैसा कैसा है वो दिखाता है। ठीक है, हम आगे जो है वो साइज का कंपैरिजन करेंगे, ये एक्चुअल साइज में नहीं है, ये है एक्चुअल साइज। ये देखिए मर्क्यूरी कितना छोटा सा और सन के सबसे करीब है, सन के सबसे करीब है मर्क्यूरी, सबसे ज़्यादा हीट भी रिसीव करता है, और इसका क्योंकि पाथ छोटा है तो इसको कम टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन करने में। अब देखिए नेपट्यून, नेपट्यून सबसे दूर है, सबसे कम हीट रिसीव करता है, सबसे कोल्ड, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, नेपट्यून जो है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट। ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है इसका जो ऑर्बिट है वो छोटा है, इसलिए इसको कम टाइम लगता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। नेपट्यून का देखिए ऑर्बिट कितना बड़ा है, तो नेपट्यून को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, एक और बात, ये जो है ना अपना, इसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एस्ट्रॉयड है, हम आगे चल करके देखेंगे एस्ट्रॉयड क्या होता है। और एस्ट्रॉयड भी ना किसी प्लैनेट की तरह ये सन के चारों बगल रिवॉल्व करता है ना। और एक्चुअली ना जो एस्ट्रॉयड है ना ये एक प्लैनेट का टुकड़ा ही होता है और कुछ नहीं है। ये कोई प्लैनेट कभी हुआ होगा और वो जो है टूट गया होगा, और उसके टूटने के कारण जो टुकड़ा 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 रह गया जो सन को रिवॉल्व करता है वो एस्ट्रॉयड है। ठीक है, आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे और बेहतर तरीके से कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं।
ये अपना सन है और सन के चारों बगल जो है सारा प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहा है। यूरेनस और नेपट्टून जहाँ हम लोग पढ़े थे कि जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उस डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं करता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है रिवॉल्व करने का। आगे देखते हैं प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस। स्टार जो होता है वो हॉट ग्लोइंग गैस का बना होता है, प्लैनेट जो होता है वो सॉलिड मटेरियल जैसे कि रॉक्स या स्टोन्स का बना होता है। प्लैनेट को अपना खुद का लाइट होता है और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्टार्स जो होता है उसको अपना खुद का लाइट होता है। प्लैनेट जो होता है वो जो है शाइन करता है किससे, किसी स्टार के लाइट को लेकर के शाइन करता है, वो उसका अपना वो नहीं होता है, लाइट नहीं होता है। फिर आपका स्टार्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत गर्म होता है। और आपका जो ये है प्लैनेट्स है वो छोटा होता है और उसमें जो टेम्परेचर रेंज जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सन से कितना दूर है। ठीक है, देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, स्टार्स जो है बहुत सारे हैं। देर आर 8 नोन प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 नोन प्लैनेट है। 8 ही प्लैनेट है जिनको हम जानते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं एस्ट्रॉइड्स या फिर प्लैनेटोइड्स। ये क्या होता है? प्लैनेटोइड्स आर स्मॉल bodies of rocky material and metal which revolve around the sun mainly between the orbits of the Mars and Jupiter, है ना। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो एस्टेरॉयड रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, जो सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करता है वो एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड के बारे में पहले भी बताया था। एस्ट्रॉइड एक्चुअली क्या है? Asteroids are believed to be the piece of the planet which probably exploded after its birth। ठीक है, तो कभी कोई प्लैनेट रहा होगा, है ना, और वो एक्सप्लॉयड हो गया, मतलब वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ, वो ब्लास्ट कर गया, और उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो अभी भी सन को जो है वो आपका ये कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के आगे। ठीक है, तो यही है एस्ट्रॉयड। और एस्ट्रॉयड जो है हम पिछले साइड में इस चीज़ को देखे हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए एस्ट्रॉयड जो है ये आपका मार्स और जुपिटर, है ना। मार्स और जुपिटर के का जो ये है ऑर्बिट है, इसके बीच में पूरा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, पूरा एस्ट्रॉयड बेल्ट है। और एस्ट्रॉयड भी किसी प्लैनेट की तरह सन को जो है चारों चारों बगल सन के रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट नहीं, रिवॉल्व कहते हैं उसको, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है उसको सीरस कहते हैं। मीटर्स या फिर मीटरॉइड्स जो होता है वो लार्ज हेवनली बॉडीज स्काई में होता है, ब्राइट स्टीक ऑफ द लाइट एंड फ्लैशेस फॉर अ मूवमेंट अक्रॉस द स्काई। जब स्काई में आता है ना तो वो हल्का सा जो है लाइट प्रोजेक्ट होता है उससे। मीटर्स आर यूजुअली स्मॉल, छोटा होता है, बर्न अप इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन रीच द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस के अंदर जैसे ही इंटर करता है ना वो जो है बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, और अर्थ सरफेस में आने से पहले ही जो है वो जल जाता है वो। ठीक है, तो मेट्रॉइड्स यही होता है। और ये मेट्रॉइड्स जो है वो एस्ट्रॉइड के कंपैरिजन में जो है स्मॉल होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। When meteors are large and do not burn up completely and they land on Earth's surface, they are known as meteorites। ठीक है, तो मीटर्स जो होता है, दो चीज़ें यहाँ पे देखिए। मीटर्स जो होता है वो अर्थ सरफेस को कभी अर्थ सरफेस पे कभी लैंड नहीं करता है, अर्थ सरफेस पे कभी लैंड नहीं करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा और जल जाएगा, और जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्थ सरफेस में अगर वो एंटर कर जाता है तो उसको मेटेरॉइड्स कहेंगे, अगर वो अर्थ सरफेस में एंटर कर जाता है तो उसको क्या कहेंगे? मेटेरॉइड्स। चलिए आगे देखते हैं कॉमेट्स क्या होता है। अनदर कैरेक्टर कैटेगरी ऑफ द हेवनली बॉडीज नोन एज कॉमेट्स आर टू टू मूव अराउंड द सन। कॉमेट्स भी जो है सन के चारों बगल घूमते हैं, बट दे फॉलो लॉन्ग इलॉन्ग्ड ऑर्बिट्स, लेकिन उनका जो ऑर्बिट्स होता है ना बहुत लंबा ऑर्बिट्स होता है, छोटा छोटा ऑर्बिट्स नहीं होता है बाकी प्लैनेट्स की तरह। दे अपेयर एज ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई विथ लॉन्ग टेल्स विद देम आफ्टर देम। ठीक है, तो कभी कभी जो है हमको जो है कॉमेट्स देखने को मिलता है, वो जो है स्काई में जो है एकदम बहुत ब्यूटीफुल कलर रहता है उसका। एज दे हैव लॉन्ग ऑर्बिट दे अपेयर एट लॉन्ग इंटरवल्स, क्योंकि उसका ऑर्बिट जो है बहुत
लॉन्ग होता है, बहुत लॉन्ग होता है ऑर्बिट उसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं वो एक चक्कर काटने में, इसीलिए क्या होता है ना कि उसको हम लोग बहुत दिन पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमेट बहुत कॉमन नहीं होता है, कॉमेट जो है बहुत सालों साल में एक बार दिखता है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेलीज कॉमेट, और हेलीज कॉमेट विच अपीयर्ड आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। हर 76 ईयर के बाद जो है हेलीज कॉमेट दिखता है, और लास्ट टाइम जो है वो 1986 में दिखा था। तो अब आप बताइए कि अब नेक्स्ट हेलीज कॉमेट कब दिखेगा। तो जो नेक्स्ट हेलीज कॉमेट है वो दिखेगा 2062 के आसपास, है ना, शायद आप लोग देख ले। मैं भी देख ही लूंगा। तो ये जो आपका नेक्स्ट कॉमेट है ये 2062 के आसपास दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये अपना एस्ट्रॉइड्स है। ठीक है, ये मीटरॉइड्स है, ये अर्थ के सरफेस को एंटर करता है, और ये जो है ये सुंदर सा तेल वाला, उसका पूंछ भी है ये है अपना कॉमेट। ठीक है, आगे देखते हैं। सैटेलाइट्स क्या है? A satellite is a solid heavenly body that revolves around the sun. सैटेलाइट जो है वो सन के चारों बगल रिवॉल्व करता है around a, sorry, I am very sorry. A satellite is a solid heavenly body that revolves around a planet. एक planet के around satellite जो है वो revolve करता है. There are more than 60 satellites in our सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 60 से ज़्यादा सैटेलाइट है, और मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, इन दोनों को कोई सैटेलाइट नहीं है। मर्क्यूरी और वीनस का जो है कोई सैटेलाइट नहीं। मर्क्यूरी और वीनस वैसे भी छोटा सा है। और ऑल द अदर प्लैनेट हैव देयर ऑन सैटेलाइट, और बाकी सारा प्लैनेट जो है सबका अपना अपना सैटेलाइट है। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। लाइक प्लैनेट्स द सैटेलाइट्स डू हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे कि प्लैनेट होता है वैसे ही सैटेलाइट का अपना कोई लाइट नहीं होता है, इसलिए मून जो होता है वो भी आपका सन के रोशनी से जो है रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और खुद ब्राइट दिखता है। दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन, लिखा हुआ भी है, दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन। ठीक है, और आजकल जो है ना हम लोग मैनमेड सैटेलाइट भी जो है वो स्पेस में भेज रहे हैं। किस किस पर्पज़ के लिए? एक तो हम लोग को सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए जो हम बातचीत होता है, जो आपका पूरा का पूरा ये टेलीफोन सिस्टम है, वो सारा कुछ आपका टेली कम्युनिकेशन है, वो सारा कुछ आपका सेटेलाइट बेस्ड होता है। और वेदर मॉनिटरिंग और फोरकास्ट, वेदर मॉनिटरिंग हो गया और फोरकास्ट हो गया, कोई तूफान आ रहा है तो उसके बारे में जो है हम लोग को पता लगता है। ये सब सब कुछ जो है आपका सेटेलाइट से होता है। ये देखिए, ये है मून, अर्थ का सेटेलाइट, मून नेचुरल सेटेलाइट। और ये इस टाइप का जो है ये सब मैनमेड सेटेलाइट होता है। ये भी अर्थ का देखिए कितना सारा है, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है एक, ये तो है ही बड़ा सा। ठीक है, तो ये सारा जो है ये मैनमेड सेटेलाइट है, और ये जो है ये आपका अर्थ को वो करता है, अर्थ के ऑर्बिट पे जो है गोल गोल घूमता है, और इसका जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है ये जो है सिग्नल भेजता है अर्थ को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टेबल है। किस चीज़ का टेबल है देखते हैं। ये है प्लैनेट, ये है मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये प्लैनेट है, जैसे कि अर्थ, अर्थ सन से कितना डिस्टेंस है अर्थ का, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। ये है इसका एनुअल रिवॉल्यूशन, कितना दिन में रिवॉल्व करता है, ये कितना दिन लगाता है रिवॉल्व करने में, है ना। और यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मून्स, कितना मून्स है। सेटेलाइट्स मतलब मून होता है। ठीक है, सेटेलाइट ऐसा किसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हुआ या फिर ऐसा कुछ भी हुआ जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको सेटेलाइट कहते हैं। तो हमारे अर्थ को तो मून रिवॉल्व करता है, तो हमारा सेटेलाइट जो है वो मून हुआ। ठीक है, तो ये टेबल है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऊपर से मैं कंपेयर कर देता हूँ कि मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी का मीन डिस्टेंस देखिए कितना कम है सन से, और उसका जो आपका रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन भी कितना कम टाइम लगा रहा है वो। और यहाँ पे देखिए नेपट्यून का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण रिवॉल्व करने का टाइम भी देखिए तो कितना ज़्यादा है। ये 164.79 ईयर्स है, इतना साल लगाता है एक बार सन का चक्कर काटने का।
और इसके पास जो है वो 14 मून है। आप इस टेबल को खुद से कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे देखते हैं। अर्थ का प्लेस यूनिवर्स में, ठीक है। तो अर्थ जो है इज वन ऑफ द प्लैनेट दैट रिवॉल्व द सन, सन को रिवॉल्व करता है। अर्थ इलेप्टिकल पैटर्न में सन को रिवॉल्व करता है। मिलियन ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। मिलियन ऑफ स्टार जो है वो गैलेक्सी बनाता है, और अपना जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी को आकाशगंगा भी कहते हैं। द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, है ना। तो यूनिवर्स में जो डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। और लाइट ईयर क्या होता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में लाइट को जितना साल लगेगा ना, उसको लाइट ईयर कहते हैं। अगर 5 लाइट ईयर मतलब कि डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को 5 साल लग जाएगा, रोशनी को 5 साल लग जाएगा, उतना डिस्टेंस है। तो क्योंकि सेलेस्टियल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग लाइट ईयर को यूज़ करते हैं उसको नापने के लिए, है ना। अब नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सन 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 से जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार है। और इसको 4 साल लगता है। हम अगर सन से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो 4 लाइट ईयर्स है, लाइट ईयर्स है। मतलब रोशनी को 4 साल लगेगा। रोशनी रोशनी कोई लड़की नहीं है, रोशनी मतलब लाइट, लाइट को जो है 4 साल लगेगा यहाँ पहुंचने में, है ना। और लाइट का स्पीड हम लोग पीछे देखे थे कितना था, 3 लाख किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था, उसको इतना टाइम लगेगा। तो आप डिस्टेंस देख सकते हैं कितना होगा। ये अपना मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। द मून अर्थ ओनली कंपेनियन, मून के बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा। अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है मून। इट्स डिस्टेंस इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ डायमीटर, 1/6 है अर्थ के डायमीटर का। और इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर अवे है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। जो मून होता है, मून को अपना कोई लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, और ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days 7 hours, ठीक है। मून को जो है अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन और 7 घंटा लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम फॉर इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। और मून जो है वो मून भी अपने एक्सिस पे घूमता है, और उसको उतना ही टाइम लगता है अपने एक्सिस पे भी घूमने में, ठीक है। तो 27 घंटा 27 दिन 7 घंटा जो है उसको लगता है मून को अर्थ के चारों बगल वो करने में, घूमने में। और अपने एक्सिस पे भी घूमने में उतना ही टाइम लगता है। अर्थ को अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 दिन, ठीक है। देयरफॉर वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। उसमें क्या है, इट टेक्स द सेम टाइम फॉर द कंप्लीट वन नो अबाउट इट्स एक्सिस। अच्छा, तो इसीलिए जो है ना हम लोग को मून का एक ही साइड दिखता है। क्यों? क्योंकि मून जो है वो एग्जैक्टली सेम टाइम लगा रहा है, उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो दोनों सेम टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग हमेशा मून का एक ही फेज देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मून का दूसरा फेज देखते हैं। मून का अगर हम सदर्न फेज देख रहे हैं तो हमेशा सदर्न फेज ही देखेंगे, उसका नॉर्दर्न मतलब कि आप नॉर्दर्न फेज नहीं देख पाएंगे। क्यों? इस रीजन के कारण, क्योंकि मून को उतना ही टाइम लगता है रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में, 27 days 7 hour। मून और जैसे अर्थ है तो अर्थ को 1 दिन लगता है रोटेशन में, और कितना दिन लगता है, 3,671/2 डेज लगता है, 3,651/2 डेज लगता है रिवॉल्यूशन में। 3 नंबर पॉइंट है कि मून जो है, मून पे ना ही एयर है ना ही वाटर है, और ये जो है बहुत गर्म हो जाता है ड्यूरिंग डेज, वाइल जो रात होता है रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून, अब फेजेस ऑफ द मून है, ठीक है। ये मेरा मतलब कि ये इस चैप्टर का शायद आखिरी टॉपिक है। मून अपीयरेंस चेंज एट इज मूव फ्रॉम द अर्थ। मून जो है, मून्स अपीयरेंस चेंज एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जब मूव करता है तो मून का जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। वो एक टाइम होता है जब हम लोग को न्यू मून दिखता है, एक टाइम होता है हमको जो फुल मून दिखता है, और ये दोनों जो है ये मोस्ट कॉमन फेजेस है मून का। तो हम लोग न्यू मून और फुल मून के बारे में देखेंगे। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द पार्ट ऑफ द मून व्हिच फेसेस द अर्थ इज completely dark, दिस इज कॉल्ड द न्यू मून।
ऐसा टाइम जब आपका मून जो है वो अर्थ, ये अर्थ है और ये सन है, इस दोनों के बीच में होता है। तो अगर हम जो है इस पार्ट से मून को देखेंगे तो मून हमको पूरा का पूरा डार्क दिखेगा, है ना। मून हमको पूरा का पूरा डार्क दिखेगा, मून पूरा का पूरा डार्क दिखेगा। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। न्यू मून के दिन एकदम मून दिखता ही नहीं है, मून नहीं दिखता है न्यू मून के दिन। आप समझ गए क्यों? क्योंकि ये अपना अर्थ है, ये मून है, ये सन है, और इस तरफ से जब हम लोग मून को देखेंगे तो मून का तो ये वाला पोर्शन लाइट है, इस वाले पोर्शन में मून का लाइट है, मून का तो ये वाला पोर्शन दिखेगा क्योंकि सन की तरफ तो ये है। लेकिन अर्थ की तरफ जो है वो ये वाला पोर्शन फेस कर रहा है और इस पे जो है सन का लाइट पड़ नहीं रहा है। तो इस वाले पोर्शन को जब हम लोग इस तरफ से, अर्थ के इस तरफ से देखेंगे तो हमको जो है ये क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा एकदम। तो उस दिन क्या होगा, वो होगा न्यू मून होगा। फुल मून क्या होता है, फुल मून जब आपका सन इधर है, when the moon shows its sunlight surface, this phase of the moon is known as full moon। सन इधर है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है, सॉरी यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, इधर कहीं पे, इसके एकदम एक लाइन पे नहीं। तो ये वाला फेज जो है, ये वाला फेज जो है ये लाइट रहेगा, इसमें इसमें लाइट रहेगा। और यहाँ से जब हम लोग इस मून को देखेंगे, मून को देखेंगे तो हम लोग को ये जो है एकदम फुल मून दिखेगा, ठीक है। अब स्पेस exploration have proved a lot of the information about the moon surface. An astronaut, American astronaut Neil Armstrong was the first man to land on the moon। मून पे सबसे पहले चांद पे कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। सैंपल ऑफ द lunar अर्थ हैज बीन ब्रॉट बाय सेवरल स्पेस मिशन। और ल्यूनार अर्थ जो है उसको जो है बहुत सारे स्पेस मिशन के द्वारा लाया गया है। दे ऑल्सो शो द मून सरफेस इज वेरी रफ एंड अनइवन। मून का जो सरफेस है वो बहुत रफ है और अनइवन है। देर इज नो एयर, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, वाटर नहीं है मून पे। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डेज, दिन में बहुत गर्म होता है, रात में बहुत ठंडा होता है। और यही सारा रीज़न है, इसीलिए मून पे जो है लाइफ नहीं होता है। फेजेस ऑफ द मून थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये अपना सन है, हम लोग ज़्यादा नहीं इसमें न्यू मून देखेंगे और अपना फुल मून देखेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5 नंबर ये, और 1 नंबर ये, ठीक है। सन इधर है, सन का लाइट पड़ रहा है मून पे, और इस पोर्शन से जब हम लोग मून को देखेंगे तो मून पे लाइट दिखेगा ही नहीं हमको। तो ये जो है ये न्यू मून है, ठीक है, समझ गए आप। और फुल मून में क्या होता है कि ये अपना यहाँ पे अर्थ है, ये यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सन और अर्थ और ये जब एक लाइन में रहेगा तो इसका शेडो क्यों नहीं पड़ेगा। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक लाइन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सन यहाँ पे है, अर्थ कहीं इधर है, ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून यहाँ पर, ठीक है। तो सन से जो है मून को लाइट मिला और मून जो है थोड़ा, रुकिए मैं येलो कलर ले लेता हूँ। मून जो है लाइटन हो गया, ये अपना सन है। सन से जो है वो मून को लाइट मिला और मून एकदम लाइटन हो गया। और अर्थ के इस पोर्शन से जब हम मून को उस टाइम देखेंगे तो हमको फुल मून दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया फुल मून। और क्या कहते हैं, न्यू मून भी हम समझ गए। न्यू मून कब होता है, इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है खत्म होता है, ठीक है। घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुश होके पढ़ते रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आइडियल एकेडमी बांका का जो चैनल है उसको जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।